तो कल के कुछ वीडियो में हम अपने सेल्टोस को कुछ इतना बना पाए थे और आज इसके ऊपर हम बनाएंगे ये दो जो बटन दिख रहे हैं, ये दो बटन और बाकी ये नीचे बॉटम पे दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं अपने वीएस कोड में। और कल के कुछ लिए हमने इतना कुछ करा था। तो हीरो सेक्शन जो हमारा था, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दूं मैं अगर आप लोगों को दिखे तो। हीरो सेक्शन के अंदर अपने को एक बनानी है मास्क लेयर। ठीक है, एक मास्क लेयर बनाएंगे हम, जिसके अंदर मैं एक लूंगा टॉप लेयर, एक टॉप लेयर लूंगा और टॉप लेयर एक लूंगा मैं बॉटम लेयर। ठीक है, एक लूंगा बॉटम लेयर। टॉप और बॉटम लेयर लेने के बाद बॉटम लेयर के अंदर मैं लूंगा एक राइट राइट लेयर या राइट बॉटम लिख देता हूँ, राइट बॉटम लिख दूंगा और एक लूंगा मैं लेफ्ट बॉटम। ठीक है, एक राइट और लेफ्ट। अब राइट के अंदर मेरे को चाहिए दो डिप। ठीक है, यहाँ पे मैं लूंगा दो डिप, यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ वन और एक का नाम दे दूंगा मैं टू। ठीक है, तो वन और टू, दो डिप मैं यहाँ पे ले चुका हूँ। और बॉटम जो लेफ्ट है मेरा, यहाँ पे मेरे को एक ही डिप चाहिए, तो यहाँ पे मैं लूंगा, इस डिप का नाम दे सकते हैं हम, यहाँ पे क्या नाम देना चाहिए अपने को वैसे, कुछ भी लिख सकते हैं। लेफ्ट बॉटम वन लिख देता हूँ, लेफ्ट बॉटम वन, लेफ्ट बॉटम वन। इसके अंदर जो रहेगी हमारी तीन इमेजेस रहेंगी इसके अंदर, तीन इमेजेस विद जो भी अपना अपना वो है। तो इसके अंदर भी आई थिंक मुझे तीन डिप और लेने चाहिए यार, जो कि मेरा काम आसान कर देंगी। अगर मैं यहाँ पे इमेज वन लेता हूँ और इसी तरीके से तीन डिप लूंगा, जिसके अंदर मेरी रहेगी इमेज इमेजेस। तो इतना कुछ मुझे अभी यहाँ पे करना है। तो ठीक इसी तरीके से मैं दो और भी यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे मेरी तीन इमेजेस आ गई हैं। यहाँ पे मैं एक दूंगा पैराग्राफ, और पैराग्राफ में यहाँ पे अभी कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन इमेज वन और डिस्क्रिप्शन इमेज टू। तो ये मेरा कुछ इतना बन चुका है जो मेरा बॉटम का। ठीक है, बॉटम लेफ्ट वन है ये, और जो मेरा बॉटम का वन है, इसके अंदर अपने को क्या चाहिए तो चलो पहले देखेंगे वेबसाइट पे। वेबसाइट पे अपने को चाहिए एक हेडिंग, ये वाली हेडिंग चाहिए, जिसके अंदर मैं लूंगा यहाँ वन पे H1 ले लो और H1 के अंदर इस हेडिंग को पेस्ट कर लो। पेस्ट करने के बाद ये जो बैड एज फॉरएवर है, इसको अपने को लेना है स्पैन टैग में। ठीक है, क्योंकि हम इसको क्या है चेंज करने वाले हैं, हम इसको चेंज कर देंगे, स्पैन टैग का यूज करेंगे और यहाँ पे इसको डाल देंगे। इतना कुछ हो गया हमारे एक डिप के अंदर। और दूसरे डिप के अंदर हमारा आएगा ये प्राइस के साथ। तो जो हमारा टू वाला है, इसमें H2 हम ले लेंगे और H2 के अंदर हम इसको डालेंगे। अब अपने को जो ये मेरा है प्राइस स्टार्टिंग 8, ये इसको यहाँ से उठा के अपने को इसको भी डाल देना है स्पैन टैग के अंदर। ठीक है, स्पैन टैग के अंदर। इतना कुछ होने के बाद अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे और देखते हैं किस तरीके से हमारे जो HTML का स्ट्रक्चर है किस तरीके से बना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितना भी हमारा HTML का स्ट्रक्चर है, सारा का सारा जो है कि ऊपर हमारे इस पे आ चुका है। अब अपने को करना है स्टाइल। अब अपने को करना है स्टाइल, तो हीरो सेक्शन है और मास्क लेयर है। मास्क लेयर से अपने को करना है स्टार्ट। और यहाँ पे जाऊंगा, अगर मैं इसको बोल देता हूँ पोजिशन रिलेटिव, इसको पोजिशन रिलेटिव बोलूंगा। और यहाँ पे अपने को मास्क लेयर से स्टार्ट करना है। मास्क लेयर को मैं बोलता हूँ कि पोजीशन एब्सोल्यूट, चलो ये तो ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट हाइट और विड्थ 100%। और अभी इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक करा है ताकि दिख जाए। तो ये हमारा जो पूरा है मास्क लेयर पूरा का पूरा ऊपर इसके प्लेस हो चुका है। अब अपने को इसको हटाना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इसका मैं अगर ट्रांसपेरेंट कर दूं, ट्रांसपेरेंट, आप देखेंगे हमारा ये आ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो चुकी है, जो हमारा नेप बार था वो यहाँ पे गायब हो चुका है। अब नेप बार को अपने को लाना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगा नेप बार में, और ये मेरा नेप बार है, तो यहाँ पे मैं नेप बार को पोजिशन रिलेटिव अगर कर दूं, ये अभी भी नहीं आया। ओके ओके ठीक है, पोजीशन रिलेटिव करने के बाद अगर मैं इसको जेड इंडेक्स वन कर देता हूँ, ठीक है, अब हमारा नैप बार जो है कि दिखने लग गया है। ठीक है, इसको जेड इंडेक्स पे हम आगे ले आए। अब अपने को करना है स्टाइल मास्क लेयर से आगे चलते हुए। मास्क लेयर के अंदर, मास्क लेयर के अंदर अपने पास था क्या था, अपने पास मास्क लेयर के अंदर टॉप लेयर। तो अपने को स्टार्ट करना है टॉप लेयर से, और टॉप लेयर से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे डॉट टॉप लेयर। और हाइट हम इसको यहाँ पे दे देंगे नॉट 100%, यहाँ पे अपने को देनी है 30% कर देते हैं इसकी हाइट। और विड्थ यहाँ पे इसकी फुल 100% देनी पड़ेगी अपने को, ताकि ये बिल्कुल अपना जगह पे आ चुके। अब मैं अगर इसको बैकग्राउंड कलर करके आपको दिखाऊं तो किस तरीके से ये हमारा बन चुका होगा। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर इसका रेड कर देता हूँ, ताकि हमें चीजें दिखे। तो इस तरीके से हमारा जो है कि ये बिल्कुल बिल्कुल प्लेस हो चुका है पूरा का पूरा। तो आप देख सकते हो कि पूरा हमारा ये कवर कर चुका है। अब अपने को इसको यहाँ से हटाना चाहिए आई थिंक। मेरे को करना चाहिए, हीरो सेक्शन के अंदर है ये, तो हीरो सेक्शन मेरे को ऊपर है। तो इसकी मुझे थोड़ा सा हाइट और बढ़ानी चाहिए, 40 कर देता हूँ और बैकग्राउंड इसका हटा दूंगा मैं। और यहाँ पर जो मैंने टॉप लेयर लिया है, टॉप लेयर के अंदर मेरे को देने दो बटन। ठीक है, दो बटन, यहाँ पे मैं बटन ले लेता हूँ फिलहाल दो। दो बटन यहाँ पे ले लिए हैं।
अब देखता हूँ अपने ब्राउजर पे, यहाँ पे हमें दो बटन ऊपर दिख रहे हैं। तो चलो अब इनको करते हैं हम यहाँ पे स्टाइल, और मास्क लेयर के जो टॉप लेयर को मैं बोलूंगा कि डिस्प्ले, डिस्प्ले कर देगा कुछ फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट जो है कि सेंटर से अलावा अपने को करना है एंड, और अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे। अभी देखते हैं पैडिंग की यहाँ पे जरूरत है कि नहीं। बिल्कुल एंड में आ चुका है, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल हमारे बटन यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं इनको यहाँ पे कर दूंगा कि जो मेरी फ्लैक्स, फ्लैक्स की जो मेरी डायरेक्शन है उसको यहाँ पे मैं कॉलम कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूंगा उसको कॉलम। कॉलम करने के बाद पैडिंग, पैडिंग अगर मैं 20 पिक्सल दूं तो मेरी चारों तरफ से पैडिंग 20 पिक्सल लग के ये बीच में आ चुका है, जो कि बिल्कुल बेकार सा है। मेरे को पैडिंग यहाँ पे राइट देनी चाहिए, पैडिंग राइट 20 पिक्सल। ओके, इसको यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, तो रेड करता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पे मेरे बटन वगैरह सब कुछ स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब अपने को करना है स्टाइल, तो हम जाएंगे वीएस कोड में, और यहाँ पे मेरे बटन कहाँ पे हैं, बटन ये है, तो यहाँ पर इनको एक क्लास दे देंगे। क्लास अपन बीटीएन नाम से दे देंगे, और दोनों में सेम क्लास देंगे सेम बटन में। और फिर जाएंगे हम अपने स्टाइल पे, और जो हमने यहाँ पे अपने टॉप लेयर की सीएसएस लिखी है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। जो मेरा जस्टिफाई कंटेंट रहेगा उसको मैं फ्लेक्स एंड कर दूंगा, और नहीं, फ्लेक्स एंड इसको कर देता हूँ, और इसको सेंटर ही रखता हूँ। इसको सेंटर रखता हूँ, इसको फ्लेक्स एंड कर दिया। अब देखते हैं कुछ चेंजेस हुए कि नहीं हुए। ठीक है, अभी यहाँ पे है, तो इसके साथ अपने को करना पड़ेगा जो मेरा मास्क लेयर के अंदर, ये टॉप लेयर है, टॉप लेयर हमने कर दिया है। अब बीटीएन है, बीटीएन को अगर हम डिजाइन करें तो यहाँ पर कुछ अपने को टॉप लेयर में चेंजेस, ठीक है इतना। तो यहाँ पे मैं वीटीएन, जो मैंने अभी क्लास बनाई थी बटन को, उनको टारगेट करता हूँ। उनको सबसे पहले मैं थोड़ा सा पैडिंग देना चाहूंगा, पैडिंग दूंगा मैं 15 पिक्सल और 30 पिक्सल की। इसके बाद मैं यहाँ पे उनका फॉन्ट साइज यहाँ पे लेता हूँ। और फॉन्ट साइज लेने के लिए मेरे पास है कमाल की चीज, ये देखिए, मेरे पास एक एक्सटेंशन जो कि मेरे को बताएगी कि किसका फॉन्ट कितना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो फॉन्ट साइज 14 है, फॉन्ट वेट 721। ठीक है, तो इस स्टेप को मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे करूंगा। फॉन्ट साइज मेरा 14 पिक्सल था, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट मेरा 700 था, और जो मेरी लाइन हाइट है वो मेरी 21 थी। ठीक है, लाइन हाइट मेरी 21 थी। अब मैं कर्सर जो मेरा रहेगा, कर्सर को मैं पॉइंटर कर देता हूँ, और पॉइंटर करने के बाद अपने को क्या बॉर्डर चाहिए क्या? ठीक है, बॉर्डर नहीं चाहिए अपने को, नॉर्मल चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा कलर इसका, पहले बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर अपने को चाहिए हैश FF, और कलर जो मेरे को चाहिए वो मेरे को चाहिए ब्लैक। और यहाँ पे बॉर्डर बिल्कुल हटा ही देते हैं, बॉर्डर बंद कर देते हैं। तो इतना कुछ लिखने के बाद अभी हम जाके देखते हैं अपने बटन को। ओ ये तो बिल्कुल पूरा बिगड़ गया है अपने बटन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ ये लाइन हाइट यहाँ पे गलती से 201 हो गई थी। अब ठीक है, अब ठीक है, अब बिल्कुल मेरे को थोड़ा सा बटन ठीक लग रहे हैं, लेकिन बटन मुझे यहाँ बीच में चाहिए। इसको हटा देता हूँ, और यहाँ से मैं ट्रांजिशन ट्रांजिशन दे दूंगा इस पे, और ट्रांजिशन दूंगा मैं, और 0.3 सेकंड का ईज। तो ये मेरा ट्रांजिशन अच्छे से इस पे आ जाएगा। यहाँ पे जब मैं होवर करवाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे बीटीएन पे करवाना है होवर, और होवर पे मैं बोलूंगा कि बैकग्राउंड जो कलर है वो ब्लैक हो जाए, और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट हो जाए। बैकग्राउंड और कलर यहाँ पे, अब ये ठीक से हमारा काम करने लग गया है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, और इसको मैं बोलूंगा, अब अपने को क्या करना चाहिए वैसे। ये मेरा यहाँ पे आ चुका है, ये मेरा टॉप लेयर है। अगर मैं टॉप लेयर की थोड़ा सा विड्थ अगर डिफाइन कर दूं, यहाँ पे विड्थ इसकी डिफाइन कर दूं मैं 80% के लगभग, तो क्या ये हमारा काम कर पाएगा? नहीं करा है इसने, इसकी विड्थ मुझे हटानी पड़ेगी। अभी इसको देखूंगा, पहले मैं बॉटम भी सेट कर लेता हूँ। बॉटम लेयर पे अपने को सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं अगर टारगेट कर लूँ बॉटम को, और बॉटम को पोजीशन एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा, बॉटम की पोजीशन भी एब्सोल्यूट करनी पड़ेगी। एब्सोल्यूट करने के बाद बॉटम से इसको मैं जीरो बुला दूंगा, बिल्कुल मेरे को जीरो चाहिए, और लेफ्ट से भी इसको मैं जीरो कर दूंगा ताकि हमारा श्रिंक ना हो पाए। और विड्थ तो इसकी अपने को 100% देनी पड़ेगी ताकि हमारी पूरी विड्थ कंटेन कर पाए। उसके बाद इसको मैं अगर डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ, और यहाँ पे टाइप मिस्टेक हो गया है, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा, और जस्टिफाई कंटेंट जो मेरा रहेगा स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर। तो इतना मेरा यहाँ पे लिखने के बाद अगर मैं देखूँ तो जो मेरा कंटेंट है वो बॉटम में आ चुका है बिल्कुल। अपने को क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ, जो मेरी टॉप लेयर है इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा RGB। ठीक है, ये मेरा कुछ इतना दिख रहा है, जिसकी विड्थ जो है किस पे अप्लाई नहीं हो रही है, इस वजह से यहाँ पे मेरे बटन जो है बिल्कुल कोने में आ चुके हैं। हाइट कम करनी चाहिए, और यहाँ पे दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि मैं विड्थ जो है इसकी डिफाइन नहीं करी है मैंने।
अब मैं अगर इसकी हाइट और विड्थ डिफाइन करता हूँ तो अब ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब मैं अगर इसको मार्जिन दूंगा, मार्जिन देता हूँ राइट से, तो राइट से ये बिल्कुल अप्लाई होगा 10%। यहाँ पे जाके देखता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप है। हम यहाँ पे वैसे इंस्पेक्ट में जाके डायरेक्ट इसको यहीं से भी देख सकते हैं। ये हमारा है तो 40, मार्जिन हमारा देखो अभी अप्लाई नहीं हो रहा है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैं इसको मार्जिन राइट देता हूँ तो जो मेरा टॉप लेयर है पूरा का पूरा मार्जिन से आ रहा है, तो मुझे चाहिए उसके अंदर का कंटेंट, मुझे चाहिए उसके अंदर का कंटेंट। तो यहाँ पे मुझे एक चीज करनी पड़ेगी, ये बहुत गलत तरीका अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक चीज करनी पड़ेगी, जो मेरे ये बटन है, मुझे इनको रखना पड़ेगा एक डिप के अंदर, बीटीएन डिप इसके अंदर रखना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे टारगेट करना पड़ेगा बीटीएन डिप को। जो मेरा बीटीएन डिप है इसको टारगेट करना पड़ेगा, और इसको मैं देता हूँ हाइट और विड्थ इतनी, ठीक है। इतना देने के बाद ये मेरे यहाँ पे बिल्कुल आ चुके हैं। मैं यहाँ से इस प्रॉपर्टी को हटा दूंगा और यहाँ पे अगर पेस्ट कर देता हूँ तो ये मेरा कुछ इस तरीके से यहाँ ऊपर कोने पे दिख रहे हैं। ओके, तो मुझे कोने पे नहीं चाहिए, जिसके लिए मुझे यूज करना चाहिए आई थिंक ये दो प्रॉपर्टी भी यहाँ से उठा के मुझे ऊपर डालनी पड़ेगी। हाँ, ये तो मुझे बिल्कुल ही डालना पड़ेगा। ओके, अभी भी ये जो है कि जगह पे नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को एक काम करना पड़ेगा। स्पेसिफाई कंटेंट सेंटर है, चलो ठीक है। अलाइन आइटम्स में मैं सेंटर करके एक बार देख रहा हूँ, तो यहाँ पे सेंटर करने के लिए दोनों सेंटर आ चुके हैं। तो यार अभी भी दिक्कत आ रही है, दिक्कत कहाँ आ सकती है। मैं इसको कर देता हूँ फ्लैक्स एंड, और इसको भी कर देता हूँ फ्लैक्स एंड, दोनों को फ्लैक्स एंड करके देखते हैं यहाँ पे, और अभी भी कुछ नहीं हुआ है। अब मेरे को यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, ये कर देता हूँ सेंटर, इसको कर दूंगा मैं, तो क्या अगर मैं इसको पोजीशन रिलेटिव कर दूँ तो, और रिलेटिव करने के बाद इसको मैं बोलूँ लेफ्ट, आई थिंक मुझे बोलना चाहिए राइट से 10%, और बॉटम से 0। ओके, तो यहाँ पे मेरा कुछ अभी थोड़ा सा ठीक आ चुका है। ओके, इतना मेरा करने के लिए यहाँ पे मेरे बटन जो है कि बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आ चुके हैं। बस अपने को जो मेरा बीटीएन है, बीटीएन को मेरे को थोड़ा सा इसकी विड्थ देनी चाहिए आई थिंक 150 पिक्सल। एक काम करता हूँ, विड्थ में दे देता हूँ 100 पिक्सल, ताकि मैं चेक कर पाऊँ दोनों का साइज जो कि सेम रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ 20%, 20% ज़्यादा हो चुका है, 10% आई थिंक अब दोनों के दोनों ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब दोनों के दोनों ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बॉटम से हल्का सा ऊपर दे देता हूँ, बॉटम से 10। हाँ, इतना अब मेरा ये परफेक्ट जगह पे आ चुका है। अब मैं एक काम करूंगा, इसका बैकग्राउंड कलर हटा के ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, और इसको डिस्प्ले वगैरह सब ऐसे रहे। अब ये मेरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं ये रेड कलर भी हटा रहा हूँ जो मेरा बैकग्राउंड का है, इसको भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ट्रांसपेरेंट करने के बाद जो मेरा है कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये दो बटन मेरे दिखने लग गए, और यहाँ पे भी जो दो बटन है कुछ इस तरीके से, इन दोनों का साइज है अलग अलग है, ठीक है, साइज बड़ा है, जो कि मुझे ये थोड़ा सा नीचे से और ऊपर लेके जाना चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे जाके कहाँ पे था मेरा बटन, 20 बोल देता हूँ 20, और जो मेरी बटन की विड्थ है, बटन की विड्थ यहाँ पे 15% कर दिया है, ठीक है। अब ये कुछ इतना ठीक बढ़िया सा लगने लगा। अब मेरे को करना है बॉटम लेयर को डिजाइन, ठीक है, बॉटम लेयर को डिजाइन करते हैं। और बॉटम लेयर को मैंने जो है कि डिस्प्ले फ्लैक्स को कर ही दिया है। और बॉटम लेयर के अंदर जो मेरा बॉटम कौन कौन सी लेयर थी, राइट बॉटम, राइट बॉटम और फिर लेफ्ट बॉटम, ओके। यहाँ पे जो मेरा राइट बॉटम है सबसे पहले इसको कर देंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड और अलाइन आइटम सेंटर बोल के 20 पिक्सल का गैप दिया है, दोनों के दोनों जो है कि बिल्कुल इस तरीके से हो चुका है। और यहाँ पे मेरे को करना है, मैं यहाँ पे इनको दे दूंगा विड्थ,
नहीं अभी नहीं। अभी इसके अंदर मेरे को देना चाहिए जो सेपरेट मैंने बनाए थे 1 और 2 करके 2 डिप बनाए हैं। इनको मेरे को यहाँ पे विड्थ देनी चाहिए। तो मैं 1 को यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई तू विड्थ विड्थ ले ले अपनी 250 पिक्सल, ठीक है। और सेम चीज़ मैं 2 को भी बोल देता हूँ, यहाँ पे 2 को भी बोलूँगा कि तू अपनी जो विड्थ ले ले, तो विड्थ 250 पिक्सल ले ले, ठीक है। तो ये कुछ इतना आ चुका है यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे स्पेस अराउंड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस इवनली बोलूँ, स्पेस इवनली कर देता हूँ। अभी भी ये मेरा कुछ इस तरीके से नहीं आया। तो जो मेरा राइट बॉटम है, राइट बॉटम को मैं यहाँ पे विड्थ दूंगा 30% की। 30% की विड्थ देने के बाद अभी मेरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ओके, तो मेरा स्पेस इवन है, सेंटर है, गैप मेरा 20 पिक्सल है। और अगर मेरे को पैडिंग दूं 20 पिक्सल की, 20 पिक्सल की पैडिंग देने के बाद ये कुछ मेरा इस तरीके से निकल चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ कि विड्थ थोड़ा बहुत ज़्यादा मेरे को कम लग रही है, तो मैं विड्थ यहाँ पे 100% दे दूंगा। लेकिन ये 100% नहीं, ये 50% और 50%, दोनों की 50-50% ये मेरे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। और इनका मेरे को करना पड़ेगा कलर चेंज। तो यहाँ पे मेरा 2 है और 2 के अंदर जो मेरा H1 है और H2 है, तो उनका मेरे को करना पड़ेगा कलर चेंज। तो मैं जाऊँगा बीएस कोड में अपने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं टारगेट करूँगा H1 को, जो मेरा H2 है। और इनको जो इनका फ़ॉन्ट वेट है इतना ही रहेगा। अब इनका फ़ॉन्ट साइज़ में दोबारा से वेबसाइट पे जाके एक्सटेंशन का यूज़ करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो 32 और 648, ठीक है। मेरे को यहाँ पे चाहिए 600 और 48, और फ़ॉन्ट साइज़ जो रहेगा वो 40 नहीं, मेरे को चाहिए 32 पिक्सल का है। अगर मैं देखूँ तो अपनी वेबसाइट में आके देखूँ तो दोनों का साइज़ जो है कि इंक्रीज़ हो चुका है, जो कि नहीं चाहिए। और थोड़ा-सा जो ये सेल्टोस वाला ये है, ये पार्ट थोड़ा-सा इधर विड्थ में है, तो यहाँ पे मेरे को करना चाहिए आई थिंक जो मेरा राइट बॉटम है। एक बारी मैं राइट बॉटम को बैकग्राउंड कलर देके देखता हूँ, कितनी ये विड्थ कंटेन कर रहा है। यहाँ पे रेड करते ही यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे ये कुछ इतनी विड्थ कंटेन कर रहा है, तो इसकी विड्थ थोड़ा-सा और बढ़ा देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी विड्थ कर देता हूँ अप्रॉक्स 40, और 40 करने के बाद कुछ इतना दिख रहा है। और यहाँ पे कर देता हूँ इवनली की जगह ये अराउंड हो जा, ये जो मेरा 1 रहेगा इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 70, और जो मेरा 2 रहेगा इसकी कर देता हूँ 30। तो ये कुछ इतना आ चुका है, ठीक है। 60 और 40 कर देता हूँ। इतना करने के बाद हमारा टेक्स्ट अब परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है ये देखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका रेड का रिमूव कर दूँगा। थोड़ा-सा देखने में ईज़ी लगता है, इसलिए बैकग्राउंड कलर बार-बार हमें देना चाहिए, आज मैं प्रेफ़र करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं H2 हटा दूँगा, क्योंकि H2 का जो है कि बिल्कुल ही अलग स्टाइल है। H2 को मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ इसका कितना है, यहाँ पे जाऊँगा, मैं इसको दे रहा हूँ 28,428, ओके। यहाँ पे मेरा जाएगा यहाँ पे मेरा जाएगा 28,428, मतलब जाएगा। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे जो है कि परफेक्ट आ चुका है मेरा। अब मैं जाऊँगा प्राइस स्टार्ट एट, यहाँ पे मैं बीआर टैग का यूज़ करूँगा, और जो मेरा स्पैन है मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्पैन टैग का। और जो मेरा स्पैन टैग है दोनों में है, तो यहाँ पे जो इसका साइज़ है 16,419, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूँगा फ़ोन फ़ोन 16,419, तो इतना कुछ मैं इसको भी दे चुका हूँ, और इनके कर देंगे कलर चेंज। ओके, तो जो मेरा ये है इसका मैं आरजीबी ले लेता हूँ। सेम ही है, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद ये मेरा यहाँ पे आ चुका है। मेरे को करना चाहिए जो बैडेस्ट फॉरएवर है इसको भी वीआर में लाना चाहिए। ये और टैग को करते हैं कॉपी, और कहाँ पे मेरा वी यहाँ पे मैं इसको वीआर में दे देता हूँ, ठीक है। तो इतना कुछ हमारा यहाँ पे आ चुका है। अपने को लानी है अब एक फोन हटा देता हूँ मैं यहाँ पे। जो यहाँ पे एक बीच में एक छोटी सी लाइन आ रही है, इसको लाना पड़ेगा छोटी सी। तो जो मेरा 2 है, 2 मैं 2 को बोल देता हूँ कि जो तेरा बॉर्डर राइट 1 सॉलिड पैडिंग लेफ्ट, और पैडिंग लेफ्ट से यूज करने के बाद यहाँ पे हमारे जो लाइन आ चुकी है वो भी बिल्कुल ठीक आ चुकी है। अब अपने को यूज करनी है जो ये इमेजेस यहाँ पे थी, ये जो इमेजेस यहाँ पे हैं उनको यूज करना है। तो मैं आ जाऊंगा यहाँ ओरिजिनल वेबसाइट पे, और ओरिजिनल वेबसाइट पे इंस्पेक्ट करके यहाँ पे मैं जो मेरा जो एसआरसी है, ठीक है, यहाँ पे ये एसआरसी मेरे को मिल चुका है। यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर देंगे सेव।
और सिर्फ अपने को इमेज वाले फोल्डर में ही करना है, तो लोगो 1 है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लोगो 1। इसी तरीके से मेरे को सिमिलर जो इमेज है बाकी, अब मैं जाऊँगा अपने वीएस कोड में। वीएस कोड में हमारे पास तीनों इमेजेस आ चुकी है। तो तो यहाँ पे मैं कर दूँगा इनको रीनेम, और रीनेम से इनको कर दूँगा AVIF से PNG। ओके, तो यहाँ पे इनको कर दूँगा PNG। ठीक है, तीनों इमेजेस हमारी यहाँ पे PNG में आ चुकी हैं। अपने को करना है कॉपी, और कॉपी करके मैं जाऊँगा index.html में, और जो मेरी यहाँ पे ये इमेजेस हमने ऑलरेडी लिखी थी, इनको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद जाएँगे ब्राउज़र पे, हमारी यहाँ पे तीनों इमेजेस जो है कि परफेक्ट दिख रही है। अपने को क्या करना है कि जो ये लेफ्ट बॉटम 1 है, इसको कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, अपने को इसको करना है डिस्प्ले फ्लेक्स। तो मैं यहाँ पे जाके इसको बोलता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स फिर जस्टिफाई जो मेरा कंटेंट रहेगा, मैं उसको कर दूँगा स्पेस बिटवीन। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट जो मेरा रहेगा स्पेस बिटवीन रहना चाहिए, और अलाइन जो मेरे आइटम्स रहेंगे वो सेंटर ही रहेंगे भाई। और एक 20 पिक्सल इस पे गैप दे दिया है, अभी देखते हैं। अब मैं इसको करता हूँ सेव, हो जाऊँगा ब्राउज़र पे, तो यहाँ पे हमारा कुछ परफेक्ट दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्ट हम इसको सेट कर चुके हैं। अब मेरे को करना है इसकी विड्थ को सेट। ठीक है, बड़े अगर मैं यहाँ पे 100% कर दूँ, 100% करने के लिए यहाँ से मेरा ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारी इमेजेस दिख रही है, जो कि हाँ, थोड़ा-सा इसकी कॉम्पिटिबल जो है कि थोड़ा-सा बिल्कुल कम दिख रही है। तो मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ कि हाइट 100% कर देता हूँ। 100% करने के बाद थोड़ा-सा और दिख रहा है। अब मैं करूँगा जो मेरा बॉटम रहेगा, जो मेरा बॉटम है, इसको मैं करूँगा स्पेस बिटवीन की जगह अराउंड। अब मैंने स्पेस अराउंड करा है, तो अब ये थोड़ा-सा ठीक है, सेंटर में आ चुका है बिल्कुल। अब हल्का-सा मैं अगर इसको बॉटम से 10% कर दूँ, 10% कुछ ज़्यादा हो चुका है। आई थिंक मुझे 4% ही लेना चाहिए, हल्का-सा मुझे चाहिए बस। बस, तो यहाँ पे परफेक्ट हम कुछ इस तरीके से अपने आज जो है कि हीरो सेक्शन को पूरा कंप्लीट कर पाए हैं। थोड़ा-सा वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन कोई नहीं, हम यहाँ पे अपने हीरो सेक्शन को बिल्कुल कंप्लीट कर पाए। अपने को लास्ट अब करना है, मेरे को लास्ट अब करना है, जो मेरे इमेज 1 के अंदर ये जो मेरा पैराग्राफ है, इसका कलर चेंज करना है। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इमेज 1 का जो मेरा पी है, इसका जो कलर है, इसको कर देंगे व्हाइट, और यहाँ पे कलर व्हाइट करने के बाद जाऊँगा ओरिजिनल वेबसाइट पे और इसका फ़ॉन्ट निकालूँगा। फ़ॉन्ट जो है कि 12/719 है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा फ़ॉन्ट साइज़ 16 की जगह 12, फ़ॉन्ट वेट जो रहेगा मेरा 700 रहेगा, और लाइन हाइट 18 से 19 कर देता हूँ, और इतना हमारा आज का जो हीरो सेक्शन है, यहाँ पे हम इसको कर पाए हैं डन। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।